हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर। कर्क राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी हु एंड व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ। अगर आपके लव लाइफ में कोई आ रहा है या आ रही है तो वो आपको पता चलेगा, और साथ साथ आपका किस्मत, आपका भाग्य आपके लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज, चेंजेस, बदलाव और वार्निंग लेकर आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। ओके, दिस वन। अगर आप चाहते हैं कि मैसेजेस आपके लिए हो या मैसेजेस आपके लिए आए, तो जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके 1111 लिखकर, या जो भी एंजेलिक नंबर आजकल आपको दिखाई दे रहा है उसे लिखकर क्लेम कर लो। ठीक है, या अलाइन हो जाओ, सिंपल सी बात है, ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेजेस या आपके लिए भी मैसेजेस आ सके। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए, ध्यान रखना फ्री सेशन नहीं होता है। ठीक है, अपने समय को बचाएं, मेरे भी समय को बचाएं। फ्री सेशन अवेलेबल नहीं होता है, रीडिंग पेड होती है, तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करो अपनी पेड रीडिंग के लिए। रीडिंग बहुत ही परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग होगी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपके सॉल्व होंगे। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से वेरोना नंबर नहीं देती। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ एक रियल इमोशनल कनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे मे भी हो सकता है कि आपके लव लाइफ में कोई आने वाला है, एंड किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। और साथ साथ ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ तो आप बैठकर काम भी करते हो। ओके, तो जैसे है सबसे पहले किंग ऑफ सोर्ट्स, उसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आप चाहे तो कोई क्रश है तो उनसे भी आप मैच कर सकते हो, क्योंकि मुझे फ्यूचर दिख रहा है आपके लव लाइफ का। तो जो पहले लव लाइफ का है वो मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा इंसान कोई है जो आने वाला आपके लव लाइफ में 3 वीक के अंदर, या 3 महीने के अंदर हो, या 3 दिन के अंदर हो, जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है, जो लीडरशिप रोल में है। ठीक है, जो सभी का अच्छा करता हो, जो इंसान लॉजिकल है, फेयरनेस में बिलीव करता हो। ठीक है, और लाइक इंटीग्रिटी रादर देन इमोशंस, वैसा कोई बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल, शार्प थिंकिंग। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन करना, और जब बात करोगे तब बहुत क्लियर साउंड करेंगे। मतलब क्लियर, मतलब बातें क्लियर क्लियर रखने वाले इंसान हो सकते हैं या हो सकती है। प्लीज़ मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो सही डिसीजन ले सके। जज, लॉयर वगैरह लीगल इंडस्ट्री से हो सकती हैं या हो सकते हैं। मे भी हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो रही हो, मुझे तो वैसे ज़्यादा दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। वेल हो सकता है कि आपकी करंट पर्सन से आपको कोई कमिटमेंट मिले, जस्टिस भी मिले और ट्रुथ भी पता चले और कमिटमेंट भी मिले। वेल ये चीज़ क्लियर है। दूसरा, आपको ये भी बता देती हूँ कि कोई आने के चांसेस है। अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली मिलने वाले हो। 3 वीक लगे या 3 महीने लगे, लेकिन आने वाला है। जो कमिटमेंट दे ऑनेस्टी के साथ, एथिकल बिहेवियर हो। ओके, और स्किल की बात की जाए तो एनालिटिकल स्किल हो इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर। केयरफुल प्लानिंग करे और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे अपनी ज़िंदगी के। जब भी जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो उसी वक्त उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये उतने इमोशनल नहीं है, पर जितना भी इमोशन होगा, आपके साथ कनेक्शन होगा, उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करके, उतना जितना इस पर्सन ने आपसे वादा किया उतना वो निभाएंगे, और उस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और वादा करेंगे और निभाएंगे। वैसा कुछ है। तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आ रहा है। अगर पर्सनालिटी की बात की जाए तो काफ़ी मैच्योर, डिसिप्लिन्ड, डिसिसिव, नॉलेजेबल, और लाइक समटाइम आप देखोगे एज अ मेंटर या एडवाइज़र आपके ये पर्सन, और हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे ये सीनियर हो। ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, तो ये है कि जैसे किसी इमोशनल कनेक्शन में आते हुए दिख रहे हो। ओके, सो काफ़ी अच्छा इमोशनल कनेक्शन आपका रहने वाला है। तो ये 3 महीने का टाइम मुझे लग रहा है इसमें होगा। लेकिन उसके पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि 8, जैसे 8 डेज, 8 दिन के अंदर कुछ
फीलिंग आपकी इमोशनल फीलिंग थोड़ी लो हो रही है, या इमोशनल कोई डिसीजन ले रहे हो, या कोई मूव ऑन करने वाले हो किसी चीज से, ये तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना वॉक अवे कर रहे हो, जैसे कुछ चीजों को छोड़कर, लिविंग बिहाइंड समथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, जो कुछ ऐसी चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, जॉब और अ सिचुएशन, किसी तरह का कोई सिचुएशन है, रिलेशनशिप है या जॉब है, जिससे आप मूव ऑन करना, पता है आपको, ऑलरेडी पता है सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रही, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, किसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, उस बंदे ने, उस बंदे ने कैसे कर दिया। आप ये जान लो कि उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज वो ऐसे ही है, बिकॉज वो ऐसे ही था, बिकॉज वो ऐसी थी, वो नेचर ही उसका था। अब कितने भी अच्छे बन जाओ या कितने भी पैसे लुटा दो, वो कभी नहीं बदलता, या वो कभी नहीं बदलती किसी के भी बोलने से, सिंपल सी बात है। तो बस यही सोचकर आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, और इस रीडिंग से ही आप मोटिवेट होकर आगे बढ़ोगे, तभी यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है सीकिंग समथिंग डीपर, आप बैठ कर जैसे कुछ डीप सीख कर रहे हो, ठीक है, इमोशनल फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ और पर्सनल ट्रुथ जान पा रहे हो, अपनी भी ट्रुथ को जान पा रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, और दूसरों का भी समझ पा रहे हो कि जो जैसा है एज इट इज कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट एक टाइम पे आके ये नहीं बदलेगा या नहीं बदलेगी, तो वो होने वाला है। तो कहीं ना कहीं डिसकंटेंट थोड़ा सा दिख रहा है, आगे आने वाले 8 दिन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट सा मुझे फील हो रहा है, ट्रांजिशन एंड चेंज। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे, जिसमें आपको करेज लगेगा लेट गो करने में और आगे बढ़ने में, ये चीज है। तो अब डर नहीं है कि मूव ऑन कैसे करूंगा, डर पहले तो बहुत लोगों को डर होता है कैसे हो पाएगा मूव ऑन, कैसे कैसे कैसे, पर अब कर पा रहे हो, ठीक है। इमोशनली कहीं भी लाइफ में स्टक है आप, और अनेबल हो कि कैसे चेंज लेकर आए, तो वो हो रहा है। पास्ट में रिटर्न किए थे, मौका दिया, मतलब आप पास्ट में गए, ठीक है, वही ओल्ड पैटर्न को दोहराया, पर वो बंदा या बंदी सुधरा नहीं या नहीं सुधरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जैसे अब उस चीज को छोड़ दे रहे हो, फाइनली खत्म ही कर दे रहे हो, मतलब रिटर्न करने का, वापस वहां जाने का रास्ता ही, ब्रिज ही आप तोड़ दे रहे हो, कोई ब्रिज ही नहीं रहेगा, जा ही नहीं सकते, कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई कॉर्ड नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। ओके, ये चीज है। दूसरी बात यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पैसे थोड़ी सोच समझ के खर्च करने हैं इस टाइम, यहाँ पे लिख सकते हो, आई स्पेंड माइंडफुली, अवॉइडिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग माई रिसोर्सेस। मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ अपने रिसोर्सेस को, कर रही हूँ, पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, ये सारी चीजें हैं। ऑलराइट, तो सारी चीजें तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी है। कर्मा ऑफ मनी, हो सकता है कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको वर्क प्लेस पे या फाइनेंशियल कुछ बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, ऑलराइट। उसके बाद जॉयफुल स्पेंडिंग, जैसे पैसे बर्बाद भी मत करो, और पैसे को सही तरीके से इंजॉय करते हुए स्पेंड करो, ठीक है। कहीं जैसे अगर कुछ पैसे दे रहे हो तो खुल करके, हाँ मैंने दिया है, ठीक है, खुशी से दो, नोक झोंक के साथ नहीं। तब वो तो वो जो जिस चीज के लिए आप पैसे दे रहे हो, कुछ तो ले रहे होगे ना, तभी तो वो चीज खुशी से लोगे भी, ठीक है, तभी तो वो चीज काम भी आएगा। ओके, ये चीज है। जैसे आप कुछ फॉर एग्जाम्पल मार्केट में चले गए, बहुत सारे फ्रूट्स खरीद लिए अपने 1000 2000 जो भी, और फिर आपने पैसे दिए, पर आप सोच रहे हो पैसे जा रहे हैं पर फ्रूट्स तो आ रहे हैं आपके पास, वो तो आपके हेल्थ को अच्छा करेंगे। तो पॉजिटिव रहो, जब वो भी तो आपको पॉजिटिव होकर दे रहा है अपने जो भी है थिंग्स, तो समझना है इस बातों को थोड़ा डीपली। वेल, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, रीडिंग परफेक्ट एक्यूरेट होगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।